नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। जैसा कि आप सब जानते हैं, जिस तरह से पूरे विश्व में धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, औद्योगिकरण की वजह से पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो इसीलिए ज़रूरत महसूस हो रही है वृक्षारोपण की। जितना प्लांटेशन होगा उतना ही कहीं ना कहीं पोल्यूशन कम होता जाएगा। सरकारें अपने तौर पर तो ये कार्य कर रही हैं, लेकिन सिर्फ सरकारें ये काम पूरा नहीं कर सकती, सामाजिक संगठनों को आगे आना होता है। तो इसी के चलते जो रोटरी क्लब है, रोटरी क्लब ने भी एक मुहिम छेड़ी है वृक्षारोपण की। बहुत ही बड़ी संख्या में इन्होंने जो है वृक्ष लगाने हैं। और हमारे साथ इस समय जो इस एरिया के जो डीजी हैं अजय मदान जी, वो हमारे साथ हैं। 22 जुलाई से इन्होंने ये एक मुहिम की शुरुआत की। 22 जुलाई को करीब 500 पौधे जो लगाए गए। आज क्या कुछ विशेष है हम जानते हैं मदान जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। आज मैं रोटरी क्लब घरोंडा में आया हूँ और इन्होंने जो एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया है, उसकी आज दूसरी कड़ी में इन्होंने 500 नए पौधे लगाने की कोशिश की है। और वृक्षारोपण क्यों ज़रूरी है, जैसे ही ये कोविड-19 में हालात बदले और हमें महसूस हुआ कि ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ती है जब ऐसी कोई महामारी फैलती है। हमने देखा जितने मेट्रो सिटीज़ थे वहाँ हालात ज़्यादा ख़राब हुए बनिस्बत हमारे एरियाज़ में, जहाँ खुलापन है, जहाँ हरियाली ज़्यादा है, जहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध है, वहाँ हालात इतने नहीं बिगड़े जितने दिल्ली, पूना या बेंगलोर या आज महाराष्ट्र में आज भी बहुत बुरा हाल है। उस वजह से हम आने वाली जनरेशन्स को भी ऑक्सीजन उसी तरह से मिलती रहे जैसे हमें हमारे एरियाज़ में मिलती रही है। हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम ये पिछले 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक हम कर रहे हैं। जो मेरे पास एरिया है रोटरी का, वो तकरीबन हमारे 100 क्लब्स हैं, जो 8 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के, 5 पंजाब के और यूपी का सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड के देहरादून और ऋषिकेश वाला एरिया और हिमाचल का 4 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट जो शिमला, सोलन और ये बद्दी, पोंटा साहब, नाहन, ये एरिया मेरे पास है। हमारे पास कुछ 100 क्लब्स हैं। हमने इस बार लक्ष्य निर्धारित किया है, हम इस 1.5 महीना में यहाँ 15 लाख वृक्ष लगाने का हमारा लक्ष्य रखा है हमने, जिसमें से हम आधे से ज़्यादा बैम्बू प्लांटेशन कर रहे हैं, मास प्लांटेशन बैम्बूज की कर रहे हैं। जो हम साउथ से स्पेशली हमने एक जो बांस का सीड मंगाया है, बैम्बू सीड मंगाया है, वो जो हमारे क्लाइमेट को सूट करे, वो हम तकरीबन 10 लाख वृक्ष हम बैम्बू के ही लगाएंगे और इसके अलावा 5 लाख अलग से वृक्ष लगाएंगे। और इस कड़ी में जहाँ हमारे वृक्ष मेडिसिनल ट्रीज़, कई जगह हम हर्बल पार्क्स डेवलप कर रहे हैं, आंवला, चंदन और रुद्राक्ष। आज हम वेड़ा, हम रुद्राक्ष के बहुत सारे पेड़ देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश के एरियाज़ में लगा के आए हैं। तो उस कड़ी में आज मैं घरोंडा आया हूँ और यहाँ भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस 1.5 महीने में 3 से 4 हज़ार ट्रीज़ को हम प्लांट कर सकें और वृक्षारोपण करके हम अपने एनवायरनमेंट को संभाल सकें। आपने स्पेसिफिकली बैम्बू ट्रीज़ का जिक्र किया, उसकी कुछ खास वजह? बैम्बूज ट्रीज़ को प्लांट करने का 2 कारण हैं मेन। पहला कारण ये है कि बैम्बूज भी जो आम वृक्ष है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। सेकेंडली, हम इसको कैश क्रॉप के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम हमारे जैसे मैंने बताया 100 क्लब्स में अंदाजन 4000 रोटेरियंस हैं। मैंने उनको एक अपील की है कि जो उनके खाली प्लॉट्स पड़े हैं, हमारे हर रोटेरियन के पास कई प्लॉट, कई एरियाज़, किसी के पास 400 गज, किसी के पास 1 एकड़ जगह ऐसी पड़ी है, हम उसको कैश क्रॉप के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। एनवायरनमेंट में तो साथ देंगी और ये 7 साल में, 8 साल में बांस इतना तैयार हो जाता है कि हम उसको कट करके दोबारा फिर हम बैम्बू प्लांटेशंस कर सकते हैं। तो बैम्बूज़ को प्लांट करने के 2 रीज़न हैं, एक्सेसिव डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड प्लस कैश क्रॉप ऑफ बैम्बूज़। सर, अक्सर देखा जाता है कि ट्री प्लांटेशन के लिए बहुत सारी संस्थाएं आगे ज़रूर आती हैं और हर दिन इस तरह की प्लांटेशन होती भी रहती है, लेकिन एक जो मेन कंसर्न है उसकी देखरेख के लिए केयर टेकिंग का एक बहुत बड़ा इशू रहता है। पौधे लगा जरूर दिए जाते हैं लेकिन उसके बाद उसकी केयर नहीं होती और वो मुरझा जाते हैं। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? इसके लिए हम अधिकतर हम रोटरी क्लब के माध्यम से हम वहाँ प्लांटेशंस करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ हमारी देखरेख बाद में दूसरी संस्थाएं कर सके, प्राइवेट। जैसे आज हम क्राउन सिटी में ये प्लांटेशन कर रहे हैं, तो हमारा ये मानना है कि अगर हम यहाँ 1000 पौधे लगा देंगे तो क्राउन सिटी का अपना एक स्टाफ है जो उन पौधों को मेंटेन करेगा। सिमिलरली मैंने बैम्बूज़ का बोला, जब हम कैश क्रॉप की बात कर रहे हैं, अगर मेरा एक प्लॉट पड़ा है 1 एकड़ का, अगर उसमें बैम्बू प्लांट कर दूंगा और मैं उसको कैश क्रॉप की तरह यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी देखरेख मैं ही करूँगा। इसी तरह से हम हरिद्वार में गए तो हमने वहाँ जो
हरिद्वार की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी HDA है, उनके जनरल सेक्रेटरी के साथ हमने एक MOU साइन किया है कि गंगा के किनारे जो कैनाल्स हैं, गंगा को बहुत कैनाल्स में बांट दिया गया है, तो कैनाल के किनारे जहाँ हम बैम्बूस प्लांटेशन करेंगे उसकी देखरेख हम लोग तो उसको लुक आफ्टर करेंगे ही करेंगे। पर अगर हम एक बहुत बड़े स्केल पे प्लांटेशंस कर रहे हैं तो हमें अलग अन्य लोगों को, जैसे मैंने कहा कि वहाँ हमने हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी को इन्वॉल्व किया है कि वो उसकी देखरेख में हमारा साथ दे, और हमारे क्लब्स तो जो कार्य कर रहे हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप ये देख रहे हैं किस तरह से जो प्लांटेशन है वो की जा रही है, और आप सबको भी करना चाहिए। एटलीस्ट एक पौधा अपने घर में ज़रूर लगाइए, ताकि जिस तरह से ये जो वातावरण में प्रदूषण फैलता जा रहा है वो जो है ना फैले। और साथ ही सिर्फ यही नहीं कि प्रदूषण, जैसा कि सर ने बताया कि फाइनेंशियली भी इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर हम एक सही तरह से इसके ऊपर एनालिसिस करके हम पौधे लगाएं। हमारे साथ रोटरी क्लब से घरोंडा इकाई के जो अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ हैं। सर, शुभ नाम आपका? मंजीत सिंह। मंजीत सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? मैं ये कहूँगा, जैसे हमारे DG साहब अजय मदान जी ने सब कुछ बोल दिया, हम इनके साथ साथ इनकी मुहिम में इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, और जो पौधे हमने यहाँ शुरुआत की है 22 जुलाई से 15 अगस्त तक 1000 पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा है, और ये बढ़ता ही जाएगा। इस अपने 1 साल के अंतराल में हम यहाँ 4 से 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य, और बैम्बूस जो सीड्स हैं उनको डेवलप करने का लक्ष्य रखेंगे, जिससे एनवायरनमेंट बेटर हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जो भी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, और आज ही ये प्रण लीजिए कि जो आपके आसपास के जो भी पेड़ या पौधे हैं उनकी भी आप देख रेख करेंगे, ताकि वो फल फूल सकें। क्योंकि आपने देखा कि अभी इस कोरोना नामक पैंडेमिक में पूरे दुनिया में ही कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो किल्लत रही, तो आने वाली जनरेशन्स को इस तरह की कोई दिक्कतें ना आएँ, उसके लिए हम लोगों को ही हम जो इस समय की जो मौजूदा जनरेशन है उसे ही कोई ना कोई कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा, मैं हूँ आपके साथ पीयूष गुम्बर। धन्यवाद।